पाठ 16 विशेषण तथा विशेषण के भेद, एडजेक्टिव एंड इट्स क्लासिफिकेशन। पढ़िए और समझिए। विशेषण, एडजेक्टिव। विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। जैसे 1. उसने कठिन परिश्रम किया। विशेषण कठिन, परिश्रम संज्ञा की विशेषता। 2. बेचारी वह ऐसे में कहां जाती। विशेषण बेचारी, वह सर्वनाम की विशेषता। 3. उसने बहुत कठिन परिश्रम किया। विशेषण बहुत, कठिन विशेषण की विशेषता। विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला कुत्ता में काला शब्द कुत्ता शब्द की विशेषता बता रहा है। इससे पता चल रहा है कि कुत्ते का रंग काला है, अतः यह विशेषण है। दूसरी ओर कुत्ता शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है विशेष्य है। ध्यान रखिए, विशेषण अपने विशेष्य के अर्थ क्षेत्र को सीमित करने का काम करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम बच्चा शब्द बोलते हैं तो बच्चा शब्द के अर्थ में सभी छोटे बड़े बच्चे समाहित होते हैं, पर जब हम कहते हैं छोटा बच्चा तो यहां छोटा विशेषण बच्चा शब्द के अर्थ को सीमित कर केवल छोटे बच्चों तक ले आता है। इसी तरह गाड़ी शब्द का अर्थ बहुत बहुत व्यापक है। इस अर्थ में सभी तरह की गाड़ियां समाहित है, परंतु जब हम कहते हैं मालगाड़ी तो माल विशेषण गाड़ी के अर्थ को सीमित कर केवल माल ढोने वाली गाड़ी तक ले जाता है। विशेषण की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के गुण, संख्या या परिमाण, मात्रा आदि से संबंधित विशेषता की सूचना देते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण भेद प्रभेद। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता कई प्रकार से बताई जा सकती है। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित पदों पर ध्यान दीजिए। 1. छोटे बच्चे हमेशा शरारत करते हैं। 2. उसे कच्चे आम बहुत पसंद हैं। 3. पिताजी सफेद कमीज पहनकर गए हैं। 4. कुछ लोग हमेशा झूठ ही बोलते रहते हैं। 5. आज 3 अध्यापक अनुपस्थित थे। 6. मुझे थोड़ी चीनी चाहिए। 7. खीर बनाने के लिए 4 लीटर दूध ले आना। उपर्युक्त 1 से 3 तक वाक्यों के रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं के गुणों, क्वालिटीज की ओर संकेत कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि बच्चे छोटी उम्र के हैं, आम कच्चे हैं तथा कमीज का रंग सफेद है। वाक्य 4 और 5 के रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं की संख्या, नंबर के बारे में सूचना दे रहे हैं। कुछ पद लोगों की अनिश्चित संख्या बता रहा है तथा 3 पद अध्यापकों की निश्चित संख्या बता रहा है। वाक्य 6 तथा 7 के रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं की मात्रा या परिमाण, क्वांटिटी की सूचना दे रहे हैं। थोड़ी पद से चीनी की अनिश्चित मात्रा का पता चल रहा है, तो 4 लीटर पद से दूध की निश्चित मात्रा का संकेत मिल रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि सभी रेखांकित पद अपनी अपनी संज्ञाओं के या तो गुण या संख्या या मात्रा अथवा परिमाण संबंधी विशेषता बता रहे हैं तथा उनके अर्थ क्षेत्र को सीमित कर रहे हैं। इसी आधार पर विशेषणों के 3 भेद सामने आते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा परिमाणवाचक विशेषण। ये तीनों तरह के विशेषण मूल विशेषण हैं। भाषा में कुछ ऐसे विशेषण भी मिलते हैं जो मूलतः विशेषण न होकर किसी अन्य पद के सदस्य होते हैं, पर किसी विशिष्ट संदर्भ में विशेषण का प्रकार, फंक्शन करने के कारण विशेषण बन जाते हैं। इस बात को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण देखिए। 1. मेरा बेटा कल अमेरिका जा रहा है। 2. उसने सोने की चूड़ियां खरीदी। आप जानते हैं कि मेरा शब्द मूलतः सर्वनाम है
तथा सोना शब्द मूलतः नाम या संज्ञा, पर वाक्य एक में मेरा पद सर्वनाम का कार्य न कर बेटा संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है, तथा वाक्य दो में सोने की शब्द चूड़ियां संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। कहने का तात्पर्य यही है कि ये पद मूलतः विशेषण नहीं है, परंतु प्रयोग के स्तर पर विशेषण का प्रकार्य कर रहे हैं। विशेषण का प्रकार्य करने के कारण इस संदर्भ में ये विशेषण बन गए हैं। इस तरह हिंदी में हमें दो तरह के विशेषण मिलते हैं, मूल विशेषण तथा प्रकार्यात्मक विशेषण। प्रकार्यात्मक विशेषण वे विशेषण शब्द हैं जो मूलतः विशेषण नहीं होते, लेकिन विशेषण का प्रकार्य करने के कारण इन्हें प्रकार्यात्मक विशेषण कहा जाता है। अतः जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, तथा जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं, तब उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। इस वर्गीकरण को निम्नलिखित आरेख से समझने का प्रयास कीजिए। विशेषण, मूल विशेषण, गुणवाचक छोटा बच्चा, संख्यावाचक 3 किताबें, निश्चित संख्यावाचक 3 आदमी, अनिश्चित संख्यावाचक कुछ लोग, परिमाणवाचक 10 किलो आटा, निश्चित परिमाणवाचक 5 किलो चीनी, अनिश्चित परिमाणवाचक थोड़ा दूध। प्रकार्यात्मक विशेषण, सार्वनामिक मेरा घर, नामिक कागज की नाव। अब हम प्रत्येक भेद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मूल विशेषण, बेसिक एडजेक्टिव्स। 1. गुणवाचक विशेषण, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स। जो विशेषण अपने विशेष्य के गुण दोष, रूप रंग, आकार प्रकार, स्वभाव, दशा, स्थिति, अवस्था आदि की सूचना देते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। पहचान, संज्ञा, विशेष्य पर कैसा, कैसी, कैसे शब्दों से प्रश्न कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में जो विशेषण मिलेंगे वे गुणवाचक विशेषण होंगे। जैसे छोटा बच्चा के बच्चा संज्ञा पद पर प्रश्न किया जाए कि कैसा बच्चा, तो उत्तर में प्राप्त छोटा विशेषण गुणवाचक विशेषण होगा। अन्य उदाहरण: 1. मोटी रस्सी, 2. चौड़ा रास्ता, 3. सांवली लड़की, 4. पुराना मंदिर, 5. दरिद्र ब्राह्मण, 6. फीका पकवान, 7. ग्रामीण लोग, 8. कमजोर बच्चे, 9. मुलायम गद्दा, 10. जापानी गुड़िया, 11. पीली साड़ी, 12. गरम चाय। 2. संख्यावाचक विशेषण, न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स। वे विशेषण जो अपने विशेष्य की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाची विशेषण कहलाते हैं। पहचान, संख्यावाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा उनकी गिनती की जा सकती है। संख्यावाचक विशेषणों की पहचान के लिए इनके विशेष्य संज्ञा पर कितना, कितनी, कितने शब्दों से प्रश्न कीजिए। इन प्रश्नों के उत्तर में जो विशेषण मिलेंगे वे संख्यावाचक विशेषण होंगे। जैसे 3 आदमी के आदमी संज्ञा पद पर प्रश्न किया जाए कि कितने आदमी, तो उत्तर में प्राप्त 3 विशेषण संख्यावाचक विशेषण होगा। अन्य उदाहरण: 1. 10 आदमी, 2. दूसरी कक्षा, 3. पहली मंजिल, 4. प्रथम स्थान, 5. सब लोग, 6. बहुत लड़के, 7. कुछ मकान, 8. दुगुनी कीमत, 9. प्रत्येक व्यक्ति। संख्यावाचक विशेषणों में से कुछ विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित संख्या की सूचना देते हैं, तो कुछ अनिश्चित संख्या की।
इसी आधार पर इनके दो उपभेद हो जाते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण डेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स तथा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण इनडेफिनेट न्यूमेरिक एडजेक्टिव्स। उदाहरण: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। 1. इस घर में 10 लोग रहते हैं। इस घर में कुछ लोग रहते हैं। 2. वह तीसरी कक्षा में पढ़ता है। मेले में बहुत लोग थे। 3. मैंने 3 दर्जन केले खरीदे। मैंने कुछ केले ही खरीदे। 4. हर बच्चे को इनाम मिलेगा। कम बच्चों को ही इनाम मिलेगा। 3. परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। परिमाण शब्द का अर्थ है मात्रा, क्वांटिटी। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा की सूचना देते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: 1. 10 किलो आटा। 2. 5 लीटर दूध। 3. 1 किलो आलू। 4. बहुत मिठाई। 5. कुछ सामान। 6. थोड़ी चीनी। 7. कम खर्च। 8. इतना खाना। 9. सारा आटा। पहचान: परिमाण या मात्रा किसी द्रव्य पदार्थ की ही बताई जा सकती है। अतः परिमाणवाचक विशेषण जिन संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं वे द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं। संख्यावाचक विशेषणों की ही तरह परिमाणवाचक विशेषण भी अपने विशेष्य के निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण की सूचना देते हैं। अतः इसी आधार पर इनके भी दो उपभेद हो जाते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स तथा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। उदाहरण: निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। 1. मां ने 2 किलो आलू खरीदे। मुझे थोड़े चावल चाहिए। 2. 1 किलो प्याज दीजिए। कल मैंने बहुत खाना खाया। 3. 250 ग्राम अदरक ले आना। 3. मुझे कुछ सामान लेना है। 4. उसे 3 मीटर कपड़ा खरीदना है। इतना खाना कौन खाएगा? 5. 100 ग्राम धनिया भी लेते आना। तुम्हें जितनी दाल खानी हो उतनी ही लो। 6. इस बर्तन में आधा लीटर दूध डाल दो। मेरी चाय में तनिक दूध डाल दो। प्रकार्यात्मक विशेषण फंक्शनल एडजेक्टिव्स। 4. सार्वनामिक विशेषण प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जब सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तब वे सर्वनाम नहीं रह जाते बल्कि उस संदर्भ में विशेषण बन जाते हैं। जैसे मेरा, तेरा, आपका, जिसका, उसका आदि सर्वनाम शब्द हैं, पर मेरा भाई, तेरा घर, आपका स्कूल जैसे उदाहरणों में ये भाई, घर, स्कूल संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः इस संदर्भ में ये विशेषण हैं। अतः जब सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर सर्वनाम का कार्य न कर किसी संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करने लगते हैं तो वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जितने प्रकार के सर्वनाम हैं उतने ही प्रकार के सार्वनामिक विशेषण बन सकते हैं। उदाहरण: 1. वह लड़का किधर चला गया। 2. इस आदमी से मैं बात नहीं करूंगा। 3. उस कमरे में कोई लड़की बैठी है। 4. लगता है आज कोई मेहमान आने वाला है। 5. वे लोग क्या बात कर रहे थे। 6. जो लोग यहां रुकना चाहें रुक सकते हैं। 7. आज आपने क्या सामान खरीदा। 8. वह लड़का किधर गया। 9. इस कमरे में कोई आदमी नहीं है। 10. जो लोग मेरे साथ चलना चाहें चलें। 5. नामिक विशेषण नॉमिनल एडजेक्टिव।
जिस तरह से सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसी तरह से वाक्यों में प्रयुक्त होकर संज्ञा शब्द भी अन्य संज्ञाओं की विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन का घर, लोहे का जहाज, लकड़ी का पुल, कांच के बर्तन, भिंडी की सब्जी आदि उदाहरणों में समस्त रंगीन संज्ञा पद अपने अपने संज्ञा पदों की विशेषता बता रहे हैं। अतः यहाँ ये नामिक विशेषण हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि संज्ञा तथा नाम परस्पर पर्याय शब्द हैं। जब सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उनको सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। उसी तरह जब नाम या संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जा सकता है। उदाहरण: 1. मीरा की सहेली कल लंदन चली गई। 2. लकड़ी का पुल बाढ़ में डूब गया। 3. मुझे स्कूल की यूनिफॉर्म नहीं पहननी। 4. बीमारी का इलाज तो कराना ही होगा। 5. उसे बेईमानी की आदत पड़ गई है। 6. मैंने घोड़े की पीठ पर बैठकर यात्रा की। 7. आगरे का ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। अब आप जान चुके हैं कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं या कोई भी संज्ञा शब्द उनके स्थान पर प्रयुक्त किया जा सकता है, जबकि विशेषण वे शब्द हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जब सर्वनाम शब्द ही संज्ञा की विशेषता बताने लगते हैं तो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इनके स्थान पर कोई भी विशेषण शब्द आ सकता है या ये किसी भी विशेषण के स्थान पर आ सकते हैं। देखिए दोनों के उदाहरण। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। क. मुझे यह मालूम है कि मदन चोर है। मुझे यह बात मालूम है कि मदन चोर है। ख. वहां झाड़ियों में कोई खड़ा है। वहां झाड़ियों में कोई लड़का खड़ा है। संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण हमेशा किसी निश्चित या अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। उनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं तथा उनको गिना जा सकता है, जैसे 10 लोग, 4 मेज, कुछ लोग, बहुत घोड़े आदि। जहां तक परिमाणवाचक विशेषणों की बात है, ये हमेशा अपने विशेष्य या संज्ञाओं की निश्चित या अनिश्चित मात्रा बताते हैं। इनकी संज्ञाओं को गिना नहीं जा सकता क्योंकि वे पदार्थ या वस्तु होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि परिमाणवाचक विशेषणों के विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं, जैसे 10 किलो चावल, 4 किलो सब्जी, कुछ सामान, बहुत दूध आदि। देखिए दोनों के उदाहरण। संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। क. दावत में 2 लोग नहीं पहुंचे। दावत के लिए 2 क्विंटल चावल चाहिए। ख. वहां लगभग 250 पुलिस वाले मौजूद थे। आज 2.5 लीटर दूध ले आना। प्रविशेषण। जैसा हमने पीछे भी कहा था कि विशेषण केवल संज्ञा सर्वनाम की विशेषता नहीं बताते, बल्कि दूसरे विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं। जो विशेषण शब्द किसी अन्य विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे क. बाहर बहुत तेज धूप है। ख. पिताजी बाजार से ताजी हरी सब्जी खरीद कर लाए। ग. नदी का बहाव काफी तीव्र था। घ. आकाश में काले घने बादल छाए हुए हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में बहुत, ताजी, काफी तथा काले शब्द क्रमशः हरी, तीव्र तथा घने विशेषण शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण हैं। विशेषण निर्माण। हिंदी में कुछ शब्द तो मूल विशेषण हैं, जैसे दुष्ट, सुंदर, कुशल, निपुण आदि, किंतु ज्यादातर विशेषण अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। नीचे की तालिका में इस तरह के विशेषणों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। 1. संज्ञा से विशेषण। संज्ञा
विशेषण अंक, अंकित, अर्थ, आर्थिक, उदर, उदरस्थ। 2. सर्वनाम से विशेषण, सर्वनाम, विशेषण आप, आप सा, आपसी, तुम, तुम सा, तू, तुझ सा, वह, वैसा। 3. क्रिया से विशेषण, क्रिया, विशेषण पथ, पतित, बनाना, बनावटी, भागना, भगोड़ा, पठ, पठनीय, पठित, मिलाना, मिलावटी। 4. अव्यय से विशेषण, अव्यय, विशेषण आगे, अगला, नीचे, निचला, ऊपर, ऊपरी, पीछे, पिछला। हमने सीखा जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, मूल विशेषण तथा प्रकार्यात्मक विशेषण। मूल विशेषण मूलतः विशेषण शब्द ही हैं। इस वर्ग में आने वाले विशेषण हैं गुणवाचक, संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण अपने विशेष्य के रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा, स्थिति आदि गुणों की ओर संकेत करते हैं। संख्यावाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित तथा अनिश्चित संख्या की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य जातिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी गिनती की जा सकती है। परिमाणवाचक विशेषण अपने विशेष्य की निश्चित और अनिश्चित मात्रा की ओर संकेत करते हैं। इनके विशेष्य द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। विशेषणों के अलावा अन्य विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम आदि जब संज्ञा की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तो वे प्रकार्यात्मक विशेषण वर्ग में आते हैं। प्रकार्यात्मक विशेषण वर्ग में आने वाले विशेषण हैं सार्वनामिक तथा नामिक विशेषण। जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तब उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जब संज्ञा शब्द किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताने का प्रकार्य करते हैं तो उन्हें नामिक विशेषण कहा जाता है। जो विशेषण शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताएं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है।